2 6 आर 12 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज। सो ये डेसिमल नंबर है, इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले है 0.6। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.6। तो इसके लिए क्या करना होता है, डेसिमल को आपको यहाँ से हटाना है। ओके और जैसे ही डेसिमल हटता है, जस्ट डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है। ओके और फिर क्या करना है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है लेकिन डिजिट मतलब संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं आगे से। सो एक ही नंबर है यहाँ पर, तो हम 1 0 लिखेंगे और इस तरह से ये बन जाएगा 6/10। अब डेसिमल हटने के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर इसके आगे हम 0 लिखेंगे 06 तो इसका मतलब भी 6 होता है। तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या करेंगे, 0 और डेसिमल दोनों को हटा देंगे और नहीं लिखेंगे। ओके अब ये हो गया है फ्रैक्शन में चेंज, लेकिन ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फ्रैक्शन में चेंज करें और उसे लोवेस्ट टर्म में लिखें। तो लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि अगर इसमें कैंसिलेशन हो सकता है तो आपको कैंसिलेशन करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 है और 10 है, ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं। ओके सो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है 10 भी आता है, तो हम इससे इन दोनों को कैंसिल करके इसे लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं। 2 3 आर 6, 2 5 आर 10 और इस तरह से ये बन गया 3/5। ओके तो इस तरह से ये चेंज हो गया एक फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन है लोवेस्ट टर्म, इससे ज्यादा हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका 6/10 फॉर्म और इसकी लोवेस्ट फॉर्म इसके आगे लिख देते हैं 3/5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। सो 2.5 को भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 2.5 लिखेंगे, फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे, 1 नीचे से लिखेंगे, एक डिजिट है तो एक ही 0 लगाएंगे, इसके बाद ये बन जाएगा, डेसिमल हटने के बाद ये 25 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। अब इसे भी हम कैंसिलेशन से लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे। ओके सो लोवेस्ट टर्म में आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से कैंसिल करेंगे हम इसे। 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, ये बन गया 5/2 और ये लोवेस्ट टर्म है, इससे ज्यादा हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम पहले लिख लेते हैं 25, ये चेंज हो गया है 25/10 में, और इसके बाद हमने इसे लोवेस्ट टर्म में लिखा तो ये बन गया 5/2। ओके नेक्स्ट है 1.0। सो 1.0 को अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो आप देखेंगे ये होल नंबर है और डेसिमल के बाद 0 है, तो इसका मतलब 1 है। इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हम 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, लेकिन 1/1 का मतलब भी 1 होता है और इसकी लोवेस्ट टर्म या लोवेस्ट फॉर्म भी 1 है, तो इसका आंसर आप सीधे सीधे डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8। सो 3.8 के लिए भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 0 पुट करेंगे और ये बन जाएगा 38/10। अब इसका कैंसिलेशन करेंगे, आप देखेंगे दोनों ही इवन नंबर हैं 38 और 10, तो ये 2 से कैंसिल हो सकता है। अगर आपको ये पता ना चल रहा हो कि किससे कैंसिल करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों ही इवन नंबर है तो आप सबसे पहले 2 से कैंसिल कीजिए। जब नंबर छोटा हो जाएगा तो आपके लिए कैंसिलेशन आसान हो जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 1 आर 2। अब ये तो 3 है तो 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, वो 1 यहां जाएगा और ये बन जाएगा 18 2 9 आर 18 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 5 आर 10 और इस तरह से ये बन गया 19/5। अब 19/5 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। तो हम पहले लिख लेते हैं इसे 38/10 और फिर हमने इसे लोवेस्ट टर्म में लिखा तो हो जाएगा
19/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.7। सो 13.7 डेसिमल हटेगा 1 आएगा, एक डिजिट है, एक जीरो, इस तरह से बन जाएगा ये 137/10। अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। तो ये चेंज हो गया है 137/10। ओके, नेक्स्ट है आपका 21.2। 21.2 डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक डिजिट है, एक जीरो लिखेंगे, 212। अब क्या बन गया ये 212/10। अब ये दोनों नंबर इवन नंबर हैं, 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इन्हें 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1s are 2, 2 0s are 0। अब आप यहां पर देखेंगे ये छोटा नंबर है, डिवीजन नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। तो जब नंबर छोटा होता है तो हम 0 टाइम्स करते हैं। ओके, फिर से ध्यान से सुनेंगे। 2 1s are 2 और ये छोटा है 2 से, तो 2 0s are 0। अब इस 1 में से वो 0 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, वो 1 यहां जाएगा और ये बन जाएगा 12। 2 6 are 12 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ओके, 2 5s are 10। ओके, अब ये क्या बन गया है 106/5। तो ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो यही इसकी लोवेस्ट टर्म है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 212/10। ये तो हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज किया। अब लोवेस्ट टर्म में लिखा हमने, तो ये हो जाएगा 106/5। ओके, नेक्स्ट है 6.4। 6.4 डेसिमल हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक जीरो लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट है, 64/10। दोनों इवन नंबर है, 2 से कैंसिल करेंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4 कैंसिल, 2 5s are 10। इस तरह से ये आ गया 32/5 और 32/5 किसी से कैंसिल नहीं होता है, तो ये आ गई इसकी लोवेस्ट टर्म। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 64/10 और इसकी लोवेस्ट टर्म हमने बनाई कैंसिलेशन के बाद 32/5। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा कि कैसे हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे हम उसकी कैंसिलेशन के बाद लोवेस्ट टर्म लिखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।